नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो नापाक। कंगाल और बेचारा पाकिस्तान हर दिन पिट रहा है। हमारा पड़ोसी मुल्क हर दिन और कर्जे में जाता जा रहा है। ये कहा जाए एक बार फिर भीख मांगने पर मजबूर हो रहा है यहाँ के हुक्मरानों की वजह से। हर दिन हाथ में कटोरा लेकर दुनिया के चक्कर काटने पर मजबूर है, लेकिन बदले में क्या मिलता है? सिर्फ जिल्लत, सिर्फ मार। पाकिस्तान की किस्मत पर ताला लगाने के लिए बैठे दो आका शहबाज और मुनीर, जिसके पास भी चापलूसी के लिए पहुंचते हैं, वो पहले ही अपना काम निकलवा लेता है और उसके बाद में पाकिस्तान को एक तरह से कहा जाए ठेंगा दिखा देता है या पाकिस्तान खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। पाकिस्तान अब हालात ऐसे हैं कि ना घर का बच रहा है ना घाट का। कहीं टैरिफ की मार, कहीं कर्ज का बोझ, तो कहीं बम धमाके, गोलियों की बौछार और अपनों की ही लताड़। भारत से बार बार पिटने के बाद पाकिस्तान चुपचाप भला ही बैठा हुआ फिलहाल नजर आ रहा हो, लेकिन उसके किए कारनामों का बदला उससे लिया जा रहा है। पाकिस्तान बलूच लड़ाकों से पिट रहा है, दूसरी तरफ फिर से टीटीपी भी अब एक्शन मोड में है। हाल ऐसा है कि एक तरफ से बलूच लड़ाके मुनीर की सेना को लताड़ रही हैं, दौड़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ टीटीपी जब अपने मन मुताबिक बम धमाके कर रहा है, तो शहबाज और मुनीर की चिंता बढ़ना लाजमी है। पाकिस्तान की जनता इन्हें कोस रही है, कह रही है कि बर्बादी का दूसरा नाम है शहबाज और मुनीर। वहीं आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज होने वाला है, लेकिन मैदान से पहले सियासत ने खेल बिगाड़ दिया। पाकिस्तान साफ कर रहा है कि वो भारत के खिलाफ मैदान में नहीं उतरेगा, और ये डर है क्योंकि उसे पता है इसके पहले जब जब मैदान, चाहे वो खेल का हो या फिर युद्ध का, हमेशा पिटा पाकिस्तान ही है। जो दूसरों को आतंक का सबक पढ़ाता है, आज वही खुद दहशत में जी रहा है। जिस पाकिस्तान की सेना खुद को सबसे ताकतवर बताती थी, आज वही सेना अपने ही घर में भागती नजर आती है। और हर तरफ से पिटने के बाद में अब तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी पाकिस्तान को दहला रही है। तस्वीरें सिर्फ हमला नहीं दिखाती, पाकिस्तान की लाचारी भी बयां करती हैं और ये बताती हैं कि कैसे हालात पाकिस्तान के हाथ से पूरी तरह से निकल चुके हैं। देखिए रिपोर्ट विस्तार के साथ में। पाक में पाइपलाइन उड़ी, सिस्टम फूटा। खामोशी, अफरा तफरी और लाशें, यही है नया पाकिस्तान। टीटीपी का गढ़, शहबाज मुनीर का डर। पाकिस्तान एक बार फिर आतंक की आग में झुलसता नजर आ रहा है। पाकिस्तान इन दिनों चारों तरफ से पिट रहा है, कभी भारत से, कभी बलूचिस्तान से, कभी अमेरिका के हाथों। अब एक बार फिर पाकिस्तान अपने ही किए पर पछता रहा है। हर तरफ से पिटने के बाद अब टीटीपी पाकिस्तान को दहला रहा है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि पाकिस्तान कितना लाचार है, पाकिस्तान कितना मजबूर है, सेना कैसे भाग रही है। पहले बलूचिस्तान ने पाकिस्तान की सेना को रुलाया, अब टीटीपी अपने टारगेट को पूरा कर रही है। एक तरफ बीएलए अब पूरे मकसद के साथ आगे बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ है टीटीपी। पाकिस्तान की सेना को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं दोनों संगठन। बलूचिस्तान से हुंकार, तो वहीं खैबर पख्तूनख्वा में बवाल। खैबर पख्तूनख्वा में गैस पाइपलाइन पर धमाका हुआ, और ये धमाका सिर्फ पाइपलाइन का नहीं बल्कि पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलने वाला है। जिस इलाके को पाकिस्तान सालों से कंट्रोल में होने का दावा करता रहा, वहीं आतंकियों ने खुलेआम हमला कर दिया।
पाकिस्तान के अशांत उत्तर पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा के लक्की मरवत इलाके में मंजीवाला के पास अज्ञात लोगों ने गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया। रिपोर्टों के मुताबिक विस्फोटकों का इस्तेमाल कर पाइपलाइन में धमाका किया गया, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान हुआ। इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। हैरानी की बात ये है कि पाकिस्तान में इतना बड़ा हमला होने के बावजूद अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, जो बता रहा है कि पाकिस्तान अपनी पिटाई की बात दबाने में जुटा हुआ है। न सरकार कुछ बोल रही है, न सेना, चारों तरफ बस खामोशी है। पाकिस्तान का इन दिनों हाल क्या है, ये तो दुनिया देख रही है। पाकिस्तान की आवाम भी अब कह रही है कि शहबाज और मुनीर की जोड़ी को खत्म करने का समय आ गया है। शहबाज मुनीर की जोड़ी ने पाकिस्तान को गड्ढे में गिराने का काम किया, बल्कि वहां की जनता को प्रताड़ित कर रखा है। रिजर्व क्यों लोग भेजने के लिए तैयार नहीं है? पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही है? फॉरेन रिजर्व क्यों नहीं आ रहे? बाहर से डॉलर क्यों नहीं आ रहे? इसकी क्या वजह है? क्यों डॉलर नहीं आ रहे? ना देखें, सारा ये सिस्टम आपका चलता है आपका कॉन्फिडेंस पे। लोगों पे यकीन नहीं है। जिस मुल्क में आपके चोर डाकू जालिम हुक्मरान आके बैठ गए हों, मुझे बताएं आप वहाँ इन्वेस्ट करेंगे? बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे? कोई भी नहीं करेगा। आप एक घर में चौकीदार भी रखते हैं, गाड़ी का ड्राइवर रखते हैं, तो उससे सोचते हैं यार वो साफ़ सुथरा हो, चरसी मुआरी नशई ना हो। हमारे मुल्क में आपने चोर डाकू बदमाश जालिम बिठा दिए। कहा तो जाता है कि शहबाज शरीफ बड़ा तेज काम करते हैं, शहबाज स्पीड के नाम से बड़ा मशहूर है, बड़ा शहबाज स्पीड के नाम से बड़ा मशहूर है। देख लिया माशाल्लाह, वो बोलते थे कि मतलब शहबाज शरीफ आएगा मुल्क को पता नहीं कहां से कहां लेके। अब बच्चे जानते हैं कि वो कितना आगे लेके जाएंगे। वो सबसे बड़ी बात आपने जो शहबाज स्पीड की बात की बहुत अच्छी की और बिल्कुल सही की। वो स्पीड है उनकी करप्शन की, नाअहली की, चोरी की, डाकू की, माल बनाने की, उसमें वो और बूट पॉलिश की। सब बच्चा जानता है कैसे बूट पॉलिश किए जाते हैं, कैसे करप्शन की जाती है। तो वो शहबाज स्पीड उस लिहाज से तो ठीक है। बाकी मुल्क की जो हालत बेड़ा कर की हम सब उसका खुमियाना भगत रहे हैं। ठीक है, कहा जाता है कि शहबाज शरीफ अगर नहीं होता तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। 175 पे पेट्रोल ले रहे थे, अभी कितने का ले रहे हैं? अभी 275 रुपए का ले रहे। इनको तो कीड़ा उधर लगा हुआ था कि जिधर ये पेट्रोल चढ़ गए तो ये लोग निकल आए, इनको कीड़ा लग गया, इनको मिर्ची लग गया। अभी जो है अभी कहाँ पहुंचे हुए, ये अभी कोई नहीं निकलता, सारे चुप के बिलों में घुसे हुए बैठे हुए। शहबाज शरीफ ने तालाब से मछली निकाल के दिखा दिया कि मैंने मछली को बचा लिया। तो तालाब से मछली कौन निकालता है? वो जब से तालाब से निकाल लेते हैं तो वो मर जाता है। तो इसी तरह ये मुल्क पे आके वो उसका बेड़ा गर्क कर दिया। भाईजान दुबई का तो खाली जो है ना तेल ही निकल ले, पानी तो वहाँ खरीदना पड़ता, तो चीनी वहाँ किधर रुक गया? ये लोग यहाँ चीनी बेच के इधर ले जाते, वहाँ से इधर फिर 3 रुपए महंगा लाते, तो वो तो करप्शन हो जाता। चीनी दुबई से थोड़ी आती है पाकिस्तान में। उसने कहा कि दुबई से चीनी मंगाया हुआ है। आप पोर्ट पे जाओ, आम के माड़ी में स्मगल हो रही है, चीनी स्मगल होती है। तो स्मगल लो, या लोग यहाँ स्मगल करा के वाते 10 रुपए महंगा लाते। तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता। जबान काट लो, लहजा बदल नहीं सकता। जबान काट लो, चेहरा लहजा बदल नहीं सकता। और महंगाई उरूज पर है। गरीब जो है गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। आप पंजाब में देख ले, मरियम नवाज को देख ले, वो क्या कर रही है। हम देखें यहाँ पे कराची में देख ले, क्या रोडों को हाल देख ले। ये कराची को एक गांव बना दिया क्या है। हम मेयर जो मुर्तजा वहां पे बड़े लंबे दावे करते हैं। आप देख ले कराची के रोड्स का देख ले, बिल्कुल एक गांव बन गया है। ये जो हमारे लीडर है, ये नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, जरदारी है, ये जितने भी है सारे डकैत है, चोर है, सब दुनिया को पता है। नवाज वो क्या नाम है, जरदारी का तो दुनिया बोलती है कि 10% है, तो वो जो है ना वो बोल रहा था कि हम 10% में मशहूर हो गया। ये मिस्टर 10% का बेड़ा गर्क करके रखिए। क्या समझते हैं इंडिया और पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया? पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व भी बिल्कुल खत्म हो गए, सारे लोन के पड़े हुए हैं। यार ये तो सीधी बात है, ये तो हर आवाम जानते हैं। मैं भी पढ़ा बंदा हो, लेकिन ये भी मैं भी जानता हूँ, सब भी जानते हैं। इधर चोर बैठा हुआ है, बाकी मुल्कों में चोर नहीं है। सीधी बात है, चीन क्यों तरक्की कर रहे हैं? चीन में जो है ना, चीन में तो ज़्यादा से जाहिर बात है 400 वजीर जो है ना वो उसको फांसी दिया हुआ चोरों को। पाकिस्तान में सारा चोर मसालत है। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जुल्म हो रहे हैं। सही है, आवाम पे जुल्म हो रहे हैं। कंटेनर नीचे गिर जाएगा भाई, आवाम पे बहुत जुल्म हो रहे हैं यार। उधर ही सेल अफरीदी चेक। खैबर पख्तूनख्वा वही इलाका है जिसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी का गढ़ माना जाता है। जिस टीटीपी को पाकिस्तान कभी रणनीतिक ताकत समझता था, अब वही उसके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है।
पाकिस्तान आतंक का सहारा लेकर आगे बढ़ रहा है, तो वहीं खुद पाकिस्तान टीटीपी के जाल में फंसता नजर आ रहा है। दुनिया में जाकर ढोल पीटने वाला कंगाल पाकिस्तान फिर से घुटनों पर आता दिख रहा है। अमेरिका ने उसे ठग लिया है, ये बात वो हजम नहीं कर पा रहा है। भारत ने इतना धोया कि अब वो भारत की तरफ आंख भी नहीं उठा पा रहा है। फिर बलूचिस्तान और टीटीपी पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बन गए हैं। जो हमारा सबसे ज़्यादा कह लें इस वक्त जो चैलेंज है पाकिस्तान की आवाम का, वो इट्सल्फ हर यहाँ पे आप देखें कि दूसरा बंदा वो बेचारा अपनी गुर्बत से और अपनी महंगाई से जो है बेरोजगारी से लड़ रहा है। इवन एजुकेटेड पर्सन्स जितने हैं हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, हर दूसरा बंदा मुल्क से भागना चाह रहे हैं। वी आर ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर रनिंग आवर ओन बिजनेसेस। सो आई नो मेरे पास वो मेरी यूनिवर्सिटी के वो फेलोज जिनके CGPA 4.4 थे, पता नहीं 4.0 सॉरी 4 में से 4 थे। वो बेचारे आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें जॉब दे दें। ठीक और हम बैक बेंचर्स वो थे जो 2.5 वाले थे। लेकिन आपने माइंड यूज किया ना, आप बिजनेस की तरफ आए। नहीं, कुछ होता है ऑब्वियसली कि आपके कुछ वसाइल होते हैं लोगों के, कोई अपना बिजनेस करके अपने आप को स्टेबल कर लेता है, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है पाकिस्तान के अंदर, एजुकेशन उसकी वो भी उसकी स्टैंड आउट नहीं कर रही। बात ये कि हमने अपने आसपास से अगर नहीं बनानी, अगर हमने अपने जो हमारे आस पड़ोस के जो मुल्क है, और से 1.5 साल पहले, गालिबन मेरा ख्याल साल 1.5 पहले हमारी ईरान के साथ भी एक जंग हो चुकी है। हमने ईरान में भी जो है ना स्ट्राइक कर चुके हैं हम ईरान के ऊपर भी। हमने अब रह गया चाइना। अगर हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर करते हैं या उसको यहाँ पे लाने की कोशिश करते हैं, हमारी गवर्नमेंट जो है उसको यहाँ लाने की कोशिश करती है, तो जाहिर सी बात है चाइना जो है वो अमेरिका का खुल्ला इन दोनों का तजाद है, दुश्मन है एक दूसरे के, ठीक है, वो भी हमारा दुश्मन बन जाएगा। नहीं, ऐसे अल्लाह ना करे चाइना दुश्मन बने। इवन अभी भी खबरें ये आ रही हैं कि भाई चाइना ने CPEC पे कई जगहों पे काम रोका हुआ है, कई जगहों पे काम हो रहा है। यानी कि रशिया और चाइना बहुत बड़े जो है ना वो जो है क्या कहते हैं एशिया में एक बड़ी ताकत है, वो बढ़ती हुई ताकत है, ठीक है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि अमेरिका इधर आए। ठीक है, बात ये कि अमेरिका को इधर लाने का मतलब है कि आसपास सबसे ताल्लुक खराब करना। जी बिल्कुल, ये एक इंटरनेशनल रिलेशंस के एक ऑथर हैं पॉल कैनेडी के नाम से। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जो राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स में एक कॉन्सेप्ट था कि जो मिलिट्री और स्ट्रेच है आपका, बेसिकली वो आपको डिक्लाइन की तरफ लेके जाता है। तो यही चीज़ हमें अमेरिका के केस में नज़र आती है कि अमेरिका ने पूरी दुनिया में 850 के करीब उसकी मिलिट्री बेसिस हैं, तो इतना और स्ट्रेच हो चुका है अमेरिका के, अब वो डिक्लाइनिंग फेज़ में। तो अब उनके जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी अप्रोच टोटली डिफरेंट है। वो एक बिज़नेस माइंडसेट नेचर के बंदे हैं, तो वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, अपनी फॉरेन पॉलिसी को प्योरली बिजनेस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो इस वजह से बस जो कुछ भी वो कर रहे हैं आखिरी सांसें ले रही है जो अमेरिकन पावर हेजमनी थी। मुनीर की सेना टेंशन में है कि वो कैसे खुद को बचाए, और ये कोई पहली घटना नहीं है। बीते हफ्ते ही बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बड़ा हमला किया था। BLA ने 84 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों के मारे जाने का दावा किया था। एक तरफ पाकिस्तान दुनिया को आतंकवाद पर ध्यान देता है, दूसरी तरफ उसका अपना देश आतंकियों के रहमो करम पर है। गैस पाइपलाइन उड़ रही है, चेक पोस्ट तबाह हो रहे हैं, जवान मारे जा रहे हैं और सरकार बयान देने तक से डर रही है। ये हमला सिर्फ पाकिस्तान की सुरक्षा पर नहीं बल्कि उसके दावों पर हमला है। सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान अब भी आतंक को पालने की नीति छोड़ पाएगा या फिर हर धमाके के बाद सिर्फ खामोशी ही उसकी पहचान बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि ये पाकिस्तान है जो सुधर नहीं सकता।
पाकिस्तान में हड़कंप किस तरह से मचा हुआ है ये तो आपने देख लिया, लेकिन पाकिस्तान का भारत से फिर से पंगा लेना कितना उसे भारी पड़ सकता है अब ये भी जान लीजिए। अब आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खेलने को लेकर असमंजस नजर आता है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान परेशान है, फैसला किस दिशा में लिया जाए वो ये नहीं समझ पा रहा कि खेलने के लिए उतरे या ना उतरे। कहीं ऐसा ना हो जो पहले हाल हुआ वर्ल्ड कप के दौरान उसी तरह से यहां पर यही हाल हो जाए। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। क्रिकेट आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का आगाज होने जा रहा है। इसी क्रम में पाकिस्तान ने कहा है कि वो भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पुष्टि की है कि उनकी क्रिकेट टीम आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ ग्रुप मैच नहीं खेलेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप ए का ये हाई वोल्टेज मैच 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाना है। कैबिनेट बैठक में शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाया है। हालांकि पाकिस्तान के लोग भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। प्यार दे नाल तहम्मुल दे नाल सोचन के सानू 2300 करोड़ भरना पैना ने भाई लाहौर की छत 10 करोड़ की होगी। गौर करो मैं कहना 2300 करोड़ साडी बाप साडा ही जाना वे ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਛੱਕੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਫੇਰ ਇੰਡੀਆ ਕਹੇਗੀ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਜਾनो डर गए हो मजा नहीं आ रहा। जीतो उनसे जाके लड़ो तुम जीतो यार हम तुम्हारे साथ है, लेकिन यार कम से कम मैदान में जाओ। पाकिस्तान इंडिया का एक ऐसा टूर्नामेंट है दुनिया में सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाला। यार आप क्या बोल रहे हो? आप क्या कहेंगी जिस तरह जो है ये 2300 करोड़ की जो न्यूज आई है, ये अगर पीसीबी को भरना पड़ गया तो हमारे तो जो है वो लाले पड़ जाएंगे। क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल ऐसे ही है। जब से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये ट्वीट किया है कि हम इंडिया और पाकिस्तान के मैच का बायकॉट करने जा रहे हैं, आप देखें कि दुनिया एक क्रिकेट हिल कर रह गई है। अभी हमने आईसीसी को ऑफिशियली इन्फॉर्म नहीं किया था, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सिर्फ ये ट्वीट किया था। आप देखें कि विद इन फ्यू आवर्स चंद घंटों के अंदर अंदर आईसीसी को जो है वो अपने लाले पड़ गए और उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो पहले तो हम बात करते हैं उस नोटिफिकेशन पर कि उस नोटिफिकेशन में क्या था। उस नोटिफिकेशन में आप कह लें कि शुगर कोटेड में पाकिस्तान को धमकियां दी गई, वार्न किया गया, उन्हें बताया गया कि अगर आप इस मैच का बायकॉट करते हैं तो आपको किन किन चीजों का सामना करना पड़ेगा। हमें जो है वो गुड़ के अंदर कड़वा बादाम रख के खिलाया गया और बताया गया कि अगर हमने इस मैच से बायकॉट किया तो हमें इसके लॉन्ग टर्म नुकसान उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसी है। और इस मैच का बायकॉट किसी सूरत भी पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हक में नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान को बड़े आराम से, बड़े प्यार से धमकी लगाई, बड़े आराम और प्यार से वार्न किया कि भाई आप देखें ये मैच आप खेलें, आप इसका बायकॉट ना करें। देखें अगर पाकिस्तान खेलता है और अगर फिर पाकिस्तान हार जाता है फिर तो हम डबल मैं बताऊं आपको बात बड़े भाई, जिस जज्बे के साथ आपको पता है कि पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया को देखें कितना अच्छा उन्होंने धोया है, ठीक है, कोई मैच नहीं जीत सकी वो, ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर जज्बा है। लेकिन जो ऊपर बैठे हुए ना वो डरा के उनको कहते हैं कि नहीं जी तुम हार के वापस आना है, इनसे जी साडी इज्जत है। यार इतना बड़ा टूर्नामेंट है, मतलब 4 साल बाद टी20 वर्ल्ड कप आता है, हमें 4 साल बाद आपका ये टाकरा देखने को मिल रहा है और आप 4 साल बाद फिर कह रहे हो अगले 4 साल बाद देखना। भाईजान जिस तरह बसंत आई है ना 25 साल बाद, इस तरह पाकिस्तान और इंडिया का मैच का जोशो खरोश और भाईजान जो जज्बा है ना, मैं कहना ना मिट्टी च करता हम दसो सानू की करना चाहिए कि असं इंडिया के नाल लड़ पईए, नहीं लड़ सकते क्योंकि भाई क्रिकेट बोर्ड नूं है चाहिए वे। मेरा पैगाम है जेड़ा भी है सुनता भी है सुन लवे, मेरा पैगाम है भाईजान खेलो खेलो खेलो, लेकिन प्यार ना खेलो, उन्होंने मारो कुटो, लेकिन वो कुटना नहीं, असं लड़ाई वाला नहीं, असं उन्होंने क्रिकेट च कुटना, छक्के मारो चौके मारो। अपने फैसले के ऊपर नजरसानी करे, गौर फिक्र करे, फिर हमें जवाब दे। आप देखेंगे उसके बाद से अभी तक बीसीसीआई में, आईसीसी में खामोशी छाई पड़ी और ऐसी खामोशी किसी बड़े तूफान के आने का अंदेशा होती है। अब देखिए जराये के मुताबिक खबरें निकलकर सामने आई हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच की वैल्यू इंडियन
1600 करोड़ है जो कि पाकिस्तानी 2300 करोड़ बनती है। अगर पाकिस्तान ये मैच नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान को एज अ फाइन 2300 करोड़ जो है वो पे करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसी, अगर 2300 करोड़ हम जो है वो पे कर भी सकते हैं, 600 करोड़ तो हमारे अपने पीसीबी की जो है वो वर्थ है, तो हम 2300 करोड़ कैसे पे करेंगे? अगर आपको पता हो, मेरा ख्याल है ये हमारी ऑडियंस को बहुत अच्छे से पता होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 50% जो है वो आईसीसी फंडिंग करता है और आईसीसी को 90% बीसीसीआई फंडिंग करता है। अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बार अपनी आईसीसी को बोल दिया और हमारी फंडिंग बंद हो गई ना, तो हमारे साथ कई बोर्ड जो है वो रोड पर आ जाएंगे। आईसीसी जो हमें एनुअल रेवेन्यू देता है वो भी हमारा बंद हो जाएगा। मैं आपको वही तो बता रही हूँ कि 50% फंड जो है हमें आईसीसी की जानिब से आते हैं और आईसीसी को ये फंड बीसीसीआई 90% देता है। तो आप अंदाजा लगा लें कि अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हमारे ये फंड्स बंद करवा दिए तो कई बोर्ड हिल के रह जाएंगे। सिर्फ मैं पीसीबी की या बीसीसीआई की बात नहीं कर रही हूँ। इनडायरेक्टली फिर तो हम जो है वो बड़े खसारे में जा रहे हैं। भाई हम खसारे में आप देखिए, तो गलत फैसला हो गया क्या हमसे? बहुत गलत फैसला है। देखिए बांग्लादेश के साथ हमें जो है वो नहीं खड़ा होना चाहिए था। बांग्लादेश हमारे साथ कभी खड़ा नहीं होता, हम उसके लिए देखिए खड़ा होना ठीक है, आप इस तरह खड़े होते कि आप मैच खेलते, आप अच्छा परफॉर्म करते और अपनी जीत को बांग्लादेश के नाम करते। अब आप देखें कि इंडियन ब्रॉडकास्टर को $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। ठीक है, अगर इंडियन ब्रॉडकास्टर को ये नुकसान हो रहा है तो आप सोचें कि पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टर को कितना नुकसान होगा। तो आईसीसी ने जो नोटिफिकेशन भेजा है उसमें ये बताया गया है कि हमें लॉन्ग टर्म कितना नुकसान होने वाला है। उन्होंने कहा है अपने फैसले पे गौर करें। आप देखें कि इतना टाइम गुजर चुका है, 48 आवर्स से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। बांग्लादेश बोर्ड की तरफ से कोई नहीं आई। खेल का मैदान राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने एक बार फिर ऐसा किया है। शहबाज शरीफ का ये बयान ऐसे समय आया है जब हाल ही में खबरें सामने आई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी ने अब तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी को भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार को लेकर कोई औपचारिक सूचना नहीं दी है। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि अंडर 19 का मैच क्यों खेला। देखो इधर पाकिस्तान में आप ढूंढने निकलोगे ना, इंडिया के प्लेयर्स कितने फैन निकल आएंगे आपकी सोच है। अभिषेक शर्मा कितने फैन निकलेंगे, ईशान किशन कितने फैन? भाई हर टीम का फैन है, पाकिस्तान की टीम के क्या कोई फैन नहीं है? बहुत फैन है, हमारे जैसे फैन है, ये भाई फैन है, आप फैन है। क्योंकि मुल्क जो है ना, कोई भी है ना, वो अपना मुल्क होना वो हर बंदे को प्यारा लगता है। इंडिया का मुल्क है ना, इंडिया की आवाम को इंडिया का मुल्क बहुत प्यारा है। हम पाकिस्तानी है, हमारी टीम की बेइज्जती हो रही है, हमारी बेइज्जती हो रही है कि हम खेल नहीं सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि दोस्तों मैनू मनो सलवा खाते ने हैं, असि नहीं रोटी खाते, जो रोटी खाते ने तो असि भी छक्का मारांगे, फिर वो कहेंगे देने नाम का। बहुत बात पता है क्या, सिंपल सी बात है, आप लड़ो, अल्लाह पाक के हाथ में जो भी है, लेकिन आप अपनी कोशिश तो करो। पीछे हटने का क्या कोई इशू नहीं बनता। मैंने लगता है क्रिकेट बोर्ड आपको मन लग रहा है कि क्रिकेट बोर्ड ने ना तोता रखा थे, उन्होंने पहली पेशन कोई होगी कि पाकिस्तान ने हार जाना, तो बड़ी गल उन्होंने ना करती। तो पाकिस्तान ने कहा बाइकआउट करते तो अच्छी बात है। हां ओही ना, तो इन्होंने ये नहीं पता लग रहा भी 2300 करोड़ साडे बिलों ਦੇ ਵਿੱਚ टैक्स पा के इन्होंने पूरे कर लेने। हमने इसमें हमारी आपकी मैच और रोका जाए। भाई ये बसंत ना करवांदे ठीक है, फिर 2300 करोड़ भर सकना सी इन्होंने। हुन बसंत करवाती इहदे ते भी हरे किन्ने करोड़ लग गए। एक दिन में पाकिस्तान की आवाम ने 1500 करोड़ के गुड्डे और डोरे खरीदी हैं। आप ये देखें, ये हालात है पाकिस्तान की आवाम का। देखिए इस वक्त हम बात करें तो पाकिस्तान का एक ही मुतालबा है कि किसी तरह अगर बांग्लादेश का कमबैक हो जाता है, उसकी T20 वर्ल्ड कप में वापसी हो जाती है, तो 15 फरवरी को पाकिस्तान इंडिया के साथ खेलेगा। अदरवाइज देखिए, चाहे बात युद्ध का मैदान हो या खेल का मैदान हो, पाकिस्तान फिलहाल सिर्फ पिट रहा है और ये बड़ी चिंता की बात है। यहाँ की आवाम बार बार इस बात को लेकर नाराजगी भी जाहिर करती है, क्योंकि इस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो सिर्फ यहाँ के हुक्मरानों की वजह से है, सिर्फ यहाँ के नेताओं की नीति और नियत की वजह से है। यही वजह है कि अपनी नीति और नियत की वजह से घर में ही, चाहे बात टीटीपी हो, चाहे बात बलूचिस्तान की बात हो, खैबर पख्तूनख्वा की बात हो, हर तरफ सिर्फ विद्रोह है और हर तरफ सिर्फ सरकार और सेना के खिलाफ नाराजगी। तो दूसरी तरफ डर तो हिंदुस्तान का भी है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को कि कहीं मैदान में उतरे तो युद्ध के मैदान में सेना और खेल के मैदान में खिलाड़ी एक बार फिर से पिट ना जाए। आज नापाक में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी हैं।